मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सुबह हम रसूलों के ईमाल और उसका 27वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम को देखेंगे और आज सुबह हम सीखेंगे खुदा और उसके खादम की सुनिए। खुदा के लोगों, बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि हमें खुदा की सुननी है और उसके खादम की सुननी है। जब हम खुदा और उसके खादम की सुनते हैं तो याद रखिए हम इस जमीन पर बरकत पाते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर पौलुस ने जिस रास्ता में जाने में उनको मना किया, उन्होंने उसी रास्ता को इख्तियार किया। खुदा के लोगों, जिस जहाज में वो सभी सवार थे, जिसमें माल भी था, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उन्होंने पौलुस की बात को रद्द करके दूसरे लोगों की बात को इज्जत दी। यहाँ खुदा के खादम की नहीं सुनी गई, यहाँ पर दूसरे लोगों को इज्जत दी गई, दूसरे लोगों की सुनी गई है। और उसका रिजल्ट क्या निकला? जब हम खुदा के खादम की नहीं सुनते और हम अपनी मर्जी करते हैं, हम खुदा के खादम से ज्यादा दूसरों को इज्जत देते हैं, उनकी सुनते हैं, उसके बाइस नुकसान होता है। ये जो जहाज में लोग सफर कर रहे थे, इन्होंने तकलीफ उठाई, इन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा क्योंकि इन्होंने खुदा के खादम की बात को रद्द किया। इन्होंने उस बात को ना सुना जो पौलुस कह रहा था, इन्होंने अपनी मर्जी को पूरा किया। और ये उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है, जो खुदा के गहरे भेदों से वाकिफ नहीं है। इन्होंने खुदा के खादम की नहीं सुनी। जब हम खुदा के खादम की नहीं सुनते तो फिर हम दुख उठाते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर खादम की सुनिए। आपका जो खादम है, जहां वो आपको खड़ा करता है, जो कलाम उसके वसीला से आपकी जिंदगी के लिए होता है, उस कलाम पर अमल कीजिए, उसको अपने जीवन में आने दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी का जो जहाज है, आपके खानदान का जो जहाज है, आपके जो बिजनेस का जहाज है, आपकी जो अपनी शख्सी दुआया जिंदगी का जहाज है, कभी आपकी जिंदगी में दुख ना आए, कभी तकलीफ ना आए, उसके लिए आपको खुदा के खादम की सुनना है। क्योंकि जो खुदा के खादम की सुनता है, उसका जहाज हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, वो तूफानों को चीर कर आगे बढ़ जाता है। अगर हम खुदा के खादम की ना सुने तो फिर हम दुख पाएंगे, फिर हम तकलीफ उठाएंगे। इन लोगों ने तकलीफ उठाई पौलुस की बात ना सुनकर। जब हम खुदा के खादम की नहीं सुनते तो फिर हम दुख उठाते हैं, फिर हम तकलीफ उठाते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के खादम की सुनिए, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि उसके खादम की सुनी जाए। उसने अपने खादमों को भेजा ताकि उसके खादमों की सुनी जाए, क्योंकि जो खादम की सुनता है दर हकीकत वो खुदा की आवाज को सुनता है। खुदा के लोगों, हम आज सुबह सीख रहे हैं खुदा और उसके खादम की सुने। जब हम खुदा और उसके खादम की सुनेंगे तो हमारा जहाज कभी भी डगमगाएगा नहीं, हमारे सफर में कभी तूफान नहीं आएंगे, हमारा सफर कभी क्रिटिकल नहीं होगा, हम कभी मुसीबत नहीं उठाएंगे, हम कभी मायूस नहीं होंगे। यहां तक लिखा है वो कहने लगे हम जान से हाथ धो बैठे। वो अपनी आंखों के सामने मौत को देख रहे थे, वो भूख की हालत में है। तूफान ऐसा है, ना दिन का पता है, ना रात का, ना चांद नजर आ रहा है, ना सूरज, ना सितारे। रीजन क्या है कि खादम की नहीं सुनी गई। जब हम खादम की नहीं सुनेंगे तो ना हमें दिन का पता होगा, ना रात का पता होगा, और हमारा जहाज ऐसे ही तूफानों में गिरा रहेगा। खुदा के लोगों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जहाज तूफानों में न गिरे, आप अपने खानदान को लेकर, अपनी मिनिस्ट्री, अपने चर्च को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर आगे बढ़ते जाएं, तो उसके लिए आपको खुदा के खादम की सुनना है। खुदा इस कलाम की वसीला से आज सुबह आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं इस टॉपिक के वसीला से इस हफ्ते तेरे लोग बरकत पाएं और सारा जलाल तुझे मिले, यीशु के नाम में।